दोस्तों, कभी भी अदृश्य शक्तियों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत महंगा होता है। ऐसे ही आज की जो कहानी है, एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे दी है। ये कहानी मेरे दोस्त के रिलेटिव के साथ घटी है, जो एक सच्ची घटना है और मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ की गर्ल हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के करीब 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ आई थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उनकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली, चलो हम किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और उज्जा बोर्ड लेकर आई, जिस पर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा हुआ था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियाँ जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर एक सिक्का बोर्ड के बीच में रख दी। उनमें से 2 लड़कियाँ डर के मारे अपने कमरे में चली गई। बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा, कोई डरना मत, यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और प्रिया दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा, कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा, अगर कोई आत्मा है तो यहाँ आकर हमसे बात करे। कुछ देर सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी में कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियाँ डर के मारे भाग गई, लेकिन प्रिया दीदी पीछे रह गई। उनसे दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी और बोलने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की। अचानक प्रिया दीदी की आवाज़ खामोश हो गई और फिर तभी किसी तरह दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर जाके देखा प्रिया दीदी बेहोश थी। उन्हें बाहर निकाला और फिर प्रिया दीदी को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि प्रिया दीदी की दिल की धड़कन रुक गई है और उनकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद सारे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया और वो तीनों सहेली बची थी, वो आज तक लाइब्रेरी के उस डरावने सपने को नहीं भूली। और पूजा के सपने में आज भी रात को पूजा दीदी आती हैं और बोलती हैं, बचाओ पूजा, बचाओ। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये अनुभव हुआ, कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना इसकी कीमत हमें मौत से भी चुकाना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।